ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 233। वराह कल्प के प्रथम में नवम द्वार पर तक हुए व्यासों एवं शिव अवतारों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब शंकर जी के जिस सुखदायक चरित्र को हर्षित होकर रुद्र ने ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा था, उस चरित्र को सुने। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, वराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर, जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वैश्वस्त मनु के पुत्र होंगे। हे विधे, हे ब्राह्मण, उस समय लोकों के कल्याण के निमित्त तथा ब्राह्मणों के हित के लिए प्रत्येक द्वापर युग के अंत में अवतार ग्रहण करूंगा। इस प्रकार क्रमशः योगों के प्रवृत्त हुए प्रथम युग में, चतुर्युगीय के प्रथम द्वापर युग में, द्वापर युग पर जब स्वयंभू प्रभु नामक व्यास होंगे, तब मैं ब्राह्मणों के हित के लिए उस कली के अंत में पार्वती सहित श्वेत नामक महामुनि के रूप में अवतार लूंगा। हे विधे, उस समय पर्वतों में श्रेष्ठ रमणीय हिमालय के छांगल नामक शिखर पर शिखा से युक्त श्वेत शिख, श्वेताश और श्वेत लोहित नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे लोकों को जाएंगे। तब वहां मुझे अविनाशी को तत्वपूर्वक जानकर और मेरे भक्त होंगे और जन्म मृत्यु जरा से रहित तथा परम ब्रह्मा में समाधि लगाने वाले होंगे। हे पितामह, हे वत्स, ध्यान के बिना मनुष्य मुझे दान धर्मादि कर्म के हेतुभूत साधनों से देखने में समर्थ नहीं है। दूसरे द्वार पर में जब सत्य नामक प्रजापति व्यास होंगे, तब मैं कलियुग में सुतार नामक से अवतार ग्रहण करूंगा। उस युग में भी दुदुम्बी, शतरूप, हर्षिक तथा केतुमान नामक वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे। ये चारों ध्यान योग के प्रभाव से मेरे लोकों को प्राप्त करेंगे और मुझे अव्यव को यथार्थ रूप से जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर के युग में अंत में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं दमन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी विशोक, विशेष, विपाप और पाप नाशन नामक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे। हे चतुरानन, उस कलयुग में मैं अपने शिष्यों के द्वारा व्यास की सहायता करूंगा और निवृत्ति मार्ग को दृढ़ करूंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास के रूप में प्रसिद्ध होंगे, तब मैं सुहोत्र नामक से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी महात्मा योग साधक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे। हे ब्राह्मण, मैं उनके नाम बता रहा हूं। सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुरोतिक्रम। हे विधे, उस समय मैं अपने शिष्यों के द्वारा व्यास की सहायता करूंगा। 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास कहे जाएंगे। उस समय मैं महाप्रतापी कंक नामक योगी के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक तथा महात्मा पुत्र शिष्य होंगे। उनके नाम मुझसे सुनिए। सनक, सनातन, प्रभु, सनंदन और सर्वव्यापी निर्मल अहंकार रहित सनत कुमार। हे ब्राह्मण, उस समय भी कंक नामक मैं सविता व्यास की सहायता करूंगा और निवृत्ति मार्ग का सर्वधन करूंगा। इसके बाद 6वें द्वापर में आने पर लोक की रचना करने वाले तथा वेदों का विभाग करने वाले मृत्यु नामक व्यास होंगे। उस समय भी लोकाधीक्षी नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग का वर्णन करूंगा। उस समय भी सुधामा, फिरजा, संजय और विजय नामक मेरे 4 दृढ़वर्ती शिष्य होंगे। हे विधे, 7वें द्वापर के आने पर जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं विभु जगीशव्य नाम से अवतार होऊंगा। उस महायोग विक्षण होकर काशी की गुफाओं में दिव्य
स्थान में कुशा के आसन पर बैठकर योग मार्ग को दृढ़ करूंगा और शतक्रतु व्यास की सहायता करूंगा। हे विधे, संसार के भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में शाश्वत, योगीश, मेघवाह और सुवाहन नामक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे। 8वें द्वापर युग के आने पर वेदों का विभाग करने वाले मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ वेदव्यास होंगे। हे योग जानने वाले में श्रेष्ठ, उस समय मैं दधिवाहन नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिख और शाल्व नामक मेरे 4 पुत्र शिष्य होंगे जो मेरे ही समान योगी होंगे। हे विधे, 9वें द्वापर युग के आने पर उसमें शाश्वत नामक मुनिश्रेष्ठ व्यास होंगे। उस समय वे व्यास जी निवृत्ति मार्ग को बढ़ाने का विचार करेंगे। तब मैं वृषभ नाम से विख्यात होकर अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव एवं गिरीश नामक मेरे परम योगी शिष्य होंगे। हे प्रजापते, मैं उनके साथ योग मार्ग को दृढ़ करूंगा और हे सन्मुने, मैं वेदव्यास की सहायता करूंगा। उस समय हे विधे, दयालु मैं अपने उस रूप से बहुत से दुखित भक्तों और स्वयं आपका भी उद्धार करूंगा। हे विधे, मेरा वह वृषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक, शाश्वत व्यास के मन को संतुष्ट करने वाला तथा अनेक प्रकार की लीला करने वाला होगा। मेरे उस अवतार से भद्रायु नामक राजकुमार जो विष के दोष से मर गया था, उसके पिता ने त्याग दिया था, पुनः जीवित कर दिया जाएगा। उस राजकुमार के 16 वर्ष का होने पर मेरे अंश से उत्पन्न वृषभ पुनः सहसा मेरे घर गए। हे प्रजापते, उस राजकुमार ने कृपा निधि तथा अति सुंदर और वृषभ जी का आदर पूर्वक पूजन किया और वृषभ जी ने उसे उस समय राजयोग से युक्त धर्मोपदेश दिया। तदंतर उन्होंने प्रसन्नचित होकर दिव्य कवच, शंख और प्रकाशमान खड्ग प्रदान किया जो शत्रुओं के विनाश में समर्थ था। तदंतर दीनवत्सल उन महात्मा वृषभ जी ने उनके अंगों में भस्म लगाकर कृपापूर्वक 12,000 हाथियों का बल भी उन्हें प्रदान किया। इस प्रकार माता सहित भद्रायु जो भलीभांति शाश्वत करके तथा उन दोनों से पूजित होकर स्वेच्छागामी प्रभु वृषभ चले गए। हे विधे, महर्षि भद्रायु भी अपने शत्रुओं को जीतकर कीर्ति मालिनी से विवाह कर धर्मानुसार राज्य करने लगे। मैंने इस प्रकार प्रभाव वाले सज्जनों को गति प्रदान करने वाले तथा दीन दुखियों के बंधु रूप मुझ शंकर के 9वें वृषभ अवतार का वर्णन आपसे किया। वृषभ का चरित्र परम पवित्र, महान, स्वर्ग देने वाला, यश तथा कीर्ति देने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। इसे यत्नपूर्वक सुनना चाहिए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 233 संपूर्ण हुआ।